जयराम जी की दोस्तों दोस्तों कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। और हम जब कोई कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत सी सीख मिलती है। और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उनकी रचना की, जैसे रामायण महाभारत। तो रामायण और महाभारत को जो घटनाएं हुई उस युग में, उनको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य यही है कि इनको पढ़ने से समाज के लोगों के ऊपर ऐसे प्रभाव पड़ेंगे कि लोग अपने जीवन जीने के तरीके को सही करेंगे, सुधारेंगे। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ये कहानियाँ बहुत प्रभाव डालती हैं, इसलिए अगर हो सके तो इसको सुनिएगा। और मुख्य रूप से जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे मित्र हैं, जो जिनसे रोज़ मुलाकात नहीं हो पाती, तो उनसे बात करने का ये एक अच्छा ज़रिया है कि लाइव आ जाइए और उनसे बात करिए। तो जैसे मैं आपको अपने सामने महसूस करके ही आपसे बात कर रहा हूँ। होता क्या है, अभी कुछ ही समय पहले मैंने बड़ी एक अच्छी बात सुनी कि एक बहुत बड़ा सेठ था और वो ये चाहता था कि कुछ भी वो खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था, कर्मचारी थे, बड़े बड़े ऑफिसेस थे, कई कंपनीज थी, अनाप शनाप पैसा होने के कारण उसके अंदर घमंड भी था। तो बाई चांस उसको एक बार मुख्य अतिथि बनाकर किसी सत्संग के कार्यक्रम में बुला लिया गया। तो वो सत्संग के कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में फीता वीता काटने के बाद फ्रंट रो में बैठ गए और उन्होंने कहा चलो 10-5 मिनट सुन लेते हैं। तो जो सन्यासी जी सत्संग दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये धन दौलत संपत्तियां ये सब मिथ्या हैं, इनका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। भाई वो बात उनको सेठ जी को बुरी लगी। कहने लगे इसे कैसे कह रहे हो, हमारे पास तो इतनी धन संपत्ति, सब मेरे पीछे आगे घूमते हैं, नौकर बने रहते हैं। तो महाराज ने कहा कि भाई आपके पास जो भी धन दौलत संपत्ति है, इसको आप इसी संसार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन संसार तो छोड़ के आपको जाना है एक दिन ना, सभी जाते हैं। तो अपने साथ में आप कुछ भी अपनी दौलत या संपत्तियां या अपने रिश्तेदार या अपने कोई भी किसी भी तरीके का जो आपकी आज भौतिक आपके पास सामग्रियां हैं, उनमें से कुछ भी आप अपने साथ ले नहीं जा सकते। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया भाई, और मन में ये विचार भी आया कि ये इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें कुछ हो सकता है कि नहीं। अपने ऑफिस पहुँचे और अपने सारे कर्मचारियों को इकट्ठा किया और बोले कि ऐसा है कि हमको अपनी सारी संपत्तियां, धन दौलत जो है मुझे अपने साथ लेके जाना है स्वर्गलोक में। तो जो मुझे इसका उपाय बताएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपये इनाम दूँगा। सारे कर्मचारी सोच में तो पड़ गए, लेकिन वो आपस में कहने लगे पागल आदमी है इसको इतना नहीं पता, पैसा है तो ये सोच रहा है कि हम अपना पैसा कोई ये ऐसा उपाय बता देगा कि हम अपना पैसा ऊपर स्वर्ग में लेके कैसे चले जाएं। तो आपस में वो यही बातें करने लगे कि पागल आदमी, इसकी बातों में ध्यान ही मत दो। लेकिन उस व्यक्ति ने भी, सेठ ने भी जो है 1 हफ्ते बाद फिर मीटिंग बुलाई। अब बोला कि किसी के पास कोई उपाय नहीं निकला। बोले नहीं, तो कहने लगा ऐसा करो, अखबार में पेपर में निकलवा दो और सब जगह ये बात कर दो कि अब जो भी मुझे इसका उपाय बताएगा कि ये करेंसी अपनी दौलत मुझे स्वर्ग लेकर जानी है, तो उसको मैं 5 करोड़ रुपये इनाम दूँगा। तो भाई जब सारे शहर में खबर फैल गई, तो एक जो सन्यासी थे, जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ इसको समझाने। तो वो उसके पास आए, बोले सेठ तुम अपनी दौलत
अपनी सारी संपत्ति अपने साथ स्वर्ग लेकर जाना चाहते हो? तो सेठ ने कहा जी हाँ। तो कहने लगे कि इसका उपाय ढूंढ रहे हो? बोले हाँ, जो भी मुझे इसका उपाय बताएगा उसको मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा। बोले कि अच्छा ये बताओ, तुम अमेरिका गए हो? तो बोले हाँ, अमेरिका कई बार जाते रहते, महीने में एक बार तो चक्कर लग ही जाता है। तो बोले क्या अमेरिका में ये जो रुपया पैसा है आप लेके जाते हो वो चलता है? बोले नहीं, वहाँ पे कन्वर्ट कराना पड़ता है, वहाँ की करेंसी यूएस डॉलर है तो डॉलर लेने पड़ते हैं, डॉलर वहाँ पे चलते हैं। हाँ, तो बोले कि अच्छा जैसे आप दुबई वगैरह जाते हो? कि बोले हाँ, वहाँ की भी करेंसी अलग है, वहाँ पे अपना रुपया लेके जाते हैं, करेंसी चेंज करवा लेते हैं, वहाँ की जो करेंसी है वो वहाँ चलती है। बोले बस इसी तरीके से स्वर्ग की भी करेंसी अलग है। जैसे आप जहाँ जाते हो वहाँ की करेंसी में बात करते हो, तो स्वर्ग में जो करेंसी चलती है उसका नाम है पाप और पुण्य। आपने जो पुण्य किए हैं वही वहाँ पर करेंसी के रूप में चलते हैं, ये वाली करेंसी वहाँ पे चलती नहीं है। और इसका कन्वर्जन भी यहीं पे आपको करना पड़ेगा, वहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इस करेंसी से जो पुण्य कर लोगे वो आपके पुण्य की करेंसी इकट्ठा वहाँ पे हो जाएगी और वो आपके काम आ जाएगी। तो ये बात सेठ को भी समझ में आई कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। तो जीवन में अच्छे काम करते रहना चाहिए। अब आजकल सोशल मीडिया में ही देख लीजिए कि जो आंकड़े बताते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर और ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, भारतवर्ष के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, अर्थात वो क्रिएटर बनना चाहते हैं, वीडियो क्रिएटर, और ऐसे वीडियोस बने कि हमारा वीडियो तुरंत वायरल हो जाए और हमको लाखों करोड़ों मिलने लगे। हर एक की यही चाहत है। यानी 2 करोड़ लोग जब ऐसे हैं और जो व्यूअर हैं वो तो उससे बहुत कम है, तो होशियार लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, वो देखते हैं कि सर्च आइटम क्या हो रहा है, सर्च क्या हो रहा है, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्चिंग ट्रेंडिंग क्या है, कैसे 4000 घंटे पूरे करें, कैसे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, बस इसी पे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जो होशियार लोग हैं, पब्लिक को मूर्ख बनाओ, आप ये ट्रिक अपनाइए, आप ये वीडियो अपलोड करते समय ये गलती तो नहीं करते, आप शॉर्ट्स बनाते समय ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, आप ये गलती सुधार लीजिए, आपका वायरल हो जाएगा, आपका ये। अरे भाई, तुम्हारा वायरल हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो हमारा तो वायरल नहीं हो रहा है, मगर तुम ऐसी चीज़ें उसमें हेडिंग डाल देते हो, ऐसी टिप्स डाल देते हो, ऊपर उसका जो थंबनेल बना देते हो, उसके ऊपर ही लिख देते हो अब होगा आपका वीडियो वायरल, कोई नहीं रोक सकते गारंटी के साथ। और 2 दिन बाद देखिए तो उनके वीडियो पे 4 लाख व्यू आ चुके हैं और हमारा एक भी वायरल नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धन दौलत संपत्ति के पीछे मत भागो भाई, भागना है तो सफलता के पीछे भागो, स्वास्थ्य के पीछे भागो, खुशी के पीछे भागो, अपने आप को सुख जिस चीज़ में मिले उसके पीछे भागो। धन दौलत बहुत ज़्यादा आ भी जाएगी तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना ईश्वर आपको दे रहा है, हमें दे रहा है, मेरे पास तो है, मैं सबकी तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास तो उतने लेवल की स्थितियां हैं कि मैं अपना जीवन, अपने बच्चों का, अपने परिवार का जीवन अच्छे से चला पाता हूँ, खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, और ईश्वर की कृपा समझ के जो मिलता जाता है उसको पाता रहता हूँ। तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब मैं आपको एक कहानी सुना दूँ, क्योंकि ये कहानियाँ भी बड़ी सीख देती हैं हनुमान जी का, क्योंकि मैं भक्त हूँ और हनुमान जी से संबंधित कहानियों के बारे में अक्सर चर्चा करता रहता हूँ। तो हनुमान जी की ही कहानी है। ये कहानी महाभारत काल के समय की है। जब महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीत लिया, अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, 5 भाइयों ने, तो उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया और सभी भाई राजाओं के समान ही रहने लगे, सभी को राजा कहा जाता था, महाराज कहा जाता था। तो अर्जुन एक दिन किसी शिकार के लिए निकले अपने रथ पे। तो जब वो शिकार करके लौटने लगे तो एक नदी के किनारे से चलना था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये नदी के किनारे कितनी दूर चलना पड़ेगा। तो बोले, सारथी बोले कि साहब
महाराज हमारा जो राज्य है वो इस नदी के उस पार है, और नदी के उस पार पहुंच के हमारी सीमा से, लेकिन अभी हमको कई मील आगे जाना पड़ेगा, तब हमको पुल मिलेगा। उस पुल से हम क्रॉस करके नदी के उस तरफ जाएंगे और फिर हम वापस बैक इस तरफ आएंगे, तब हम अपने राज्य में पहुंचेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो बड़ा देर वाला रास्ता हो गया भाई, बड़ी इसमें तो समय लगेगा। तो कहने लगे कि महाराज, अब सारथी भी महाराज आप तो इतने बड़े धनुधारी हो, तो आप धनुष बाण से क्यों नहीं एक पुल बना लेते हो, यहीं पे पुल बना दो और हम उधर रथ को निकाल लें। बोले हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही कही, धनुष बाण से तो हम तुरंत पुल बना देंगे, हमारे पास तो विद्या है इसकी। अब उन्होंने जो है धनुष से बाण चलाए और वहाँ पर एक पुल बना दिया, मजबूत पुल बन गया, और उस पुल पर रथ के साथ, सारथी के साथ आराम से निकल गए और उस पार पहुँच गए। जब उस पार पहुँच गए तो क्योंकि थोड़ा रास्ता तो आगे आ ही गए थे, तो फिर अपने राज्य की ओर चलने लगे। जब चलने लगे तो सारथी ने कहा कि महाराज सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि कहा जाता है कि रामचंद्र जी तो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, सबसे बड़े दुनिया के धनुर्धारी जो थे वो तो रामचंद्र जी ही थे। तो रामचंद्र जी ने जब लंका जाना था तो पत्थरों का पुल क्यों बनाया, वो भी तो चाहते तो बाणों से पुल बना सकते थे भाई, इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धारी, और उन्होंने जो है पुल बाणों से ना बना के बंदरों भालुओं को जुड़ा दिया, पत्थर इकट्ठे कर करके राम सेतु बनाने के लिए, और इतना बड़ा पुल बनाया उन्होंने। तो अर्जुन ने कहा हाँ बात तो ये सही है कि अगर वो इतने बड़े धनुर्धारी थे तो उनको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी कि समुद्र से भी नहीं कर रहे हैं, फिर समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, फिर समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, तो फिर जो है अपना धनुष बाण चढ़ा के करन सुखा दे। जब समुद्र को सुखा सकते थे तो समुद्र में पुल भी बना सकते थे, तो पुल क्यों नहीं बनाया उन्होंने, ये बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही। हमको लगता है कि इतना बड़े धनुष उस समय उतनी विद्या विकसित नहीं हुई थी, हो सकता है उनको ये ज्ञान ना हो जो मुझे है कि पुल कैसे बनाना है नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर। अब जब मैंने नदी पे बना दिया तो यही मंत्र बोल के मैं चाहता तो समुद्र के ऊपर भी पुल बना देता, तो मैं तो अभी आप भी चलो तो अभी समुद्र के ऊपर पुल बना दूँ और सब उसमें से आराम से निकल जाएंगे। अब कहते हैं कि हनुमान जी रामचंद्र जी के ऐसे भक्त हैं कि जहाँ पर भी राम जी का नाम लिया जाता है हनुमान जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो बार बार राम जी के नाम की चर्चा हो रही थी सारथी और अर्जुन के बीच में, तो हनुमान जी भी वहाँ पहुँच गया। अब उन्होंने सुना तो उनको लगा कि इसको तो अपने ऊपर घमंड हो गया, इसको लग रहा है कि ये राम जी से भी बड़ा धनुर्धारी हो गया, तो इसको तो सीख देनी पड़ेगी। तो हनुमान जी थोड़ा सा आगे जाकर उसी नदी के किनारे पे बैठ गए और राम राम गुणगान करने लगे, जय श्री राम जय सिया राम के गान करने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन का रथ जब वहाँ पर पहुँचा तो अर्जुन ने देखा कि ये बंदर राम 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 कर रहा है, तो राम की चर्चा उनके साथ भी चल रही थी। तो उन्होंने कहा सारथी से जरा रुको, तो बोले कि अरे यार बंदर, तुम राम 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 कर रहे हो, तुम ये बताओ कि रामचंद्र जी अगर इतने ही बड़े राजा थे या इतने बड़े धनुर्धारी थे तो उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल क्यों नहीं बना लिया। उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगने में 2 दिन 3 दिन बिता दिए और फिर इसके बाद बंदरों भालुओं को बड़े बड़े पत्थर उठा के भेजा और फिर पुल बनाया, तब जाके कई दिनों में जाके सारी सेना इधर से उधर पहुंची। वो चाहते तो अगर इतने बड़े धनुर्धारी थे तो अपने धनुष बाण से पुल बना देते और सब लोग पहुंच जाते। अब क्योंकि हनुमान जी तो महाशक्तिशाली हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें ये व्यर्थ का भ्रम हो रहा है कि तुम बहुत बड़े धनुर्धारी हो। उस समय की स्थितियां ये थी कि जब रामचंद्र जी ने समुद्र से रास्ता मांगा और पुल बनाने की बात थी तो उनकी सेना जो थी बंदर और भालुओं की,
विशाल बंदर और भालू थे जो उछल कूद कर चलते थे, और वो सारे विशाल बानर और भालू अगर तुम्हारे बाणों के पुल पे चढ़ते तो 1 2 4 कदम रखते ही ये पुल ध्वस्त हो जाता। इसलिए राम जी ने पत्थरों का मजबूत राम सेतु बनाया था, जिससे कि हमारी सेना सकुशल उस पार जा सके। और कोई ऐसा जादू का सिस्टम तो था नहीं कि नहीं, वो ये भगवान तो उस समय मनुष्य रूप में थे और उन्होंने जो मनुष्य कर सकता है वही काम किया उन्होंने। और मनुष्य के रूप में जो उन्होंने धनुर्धारी की विद्या प्राप्त की थी, निश्चित तौर पे वो धनुर्बाण से अपने पुल बना सकते थे, लेकिन उनको ये पता था कि धनुष बाण से बनाया गया पुल इन वानरों का और इन भालुओं का भार सह नहीं पाएगा। अर्जुन ने कहा, भाई आप ऐसी बात कर रहे हो, चलो मैं बना देता हूँ, फिर से यहीं पे एक और पुल बना देता हूँ बाणों का, और बड़े बड़े पत्थर उठा के उसमें डाल दो, चाहे तुम उछल कूद लो, चाहे 100-2,000 आदमियों को बुला लो, उछल कूद लो, अगर मेरा पुल टूट गया तो मैं ये कहना छोड़ दूंगा कि मैं धनुर्धारी हूँ। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, तुम पुल बनाओ पुल और मैं उस पर चलूँगा, अगर वो पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, मैं अपने शरीर को जला लूँगा। जब हनुमान जी ने ये बात कही तो अर्जुन को थोड़ा संदेह हुआ। अर्जुन को ये बात ध्यान आ गई कि कहीं ये हनुमान जी तो नहीं है जो राम जी का नाम सुन के आ गए हैं और मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो अर्जुन ने तुरंत भगवान कृष्ण को याद किया और मन में याद करके कहा कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा आप ही करना, क्योंकि मैंने तो बात बोल दी है, अब इज्जत बचाना तो आपके ही हाथ में है। तो भगवान कृष्ण ने भी भाई ये बात सुन ली अर्जुन की, और क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय भक्त थे, प्रिय शिष्य थे, जिस तरीके से राम जी के भक्त हनुमान जी हैं उसी तरीके से कृष्ण भगवान के भक्त अर्जुन थे। तो अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया, और जैसे ही पुल बनाया तो मजबूत पुल बन गया, और उन्होंने कहा हनुमान जी से कि अब देखो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं इस पर चलता हूँ। हनुमान जी उस पर कूदते हुए गए, और पहला कदम रखते ही वो पुल चरमराने लगा, दूसरा कदम रखते ही ये लगा कि सारे बाण टूट चुके हैं, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तीसरा पैर रखने पर सारी नदी का पानी लाल होने लगा, बहुत तेज लाल पानी होने लगा, और बस हनुमान जी वापस आ गए। हनुमान जी ने कहा कि अब मैं आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि 3 कदम रखने पर भी अगर पुल नहीं टूटता है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। उसी समय तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और बोले कि मैं इस पुल के नीचे कछुआ बन के लगा हुआ था, और तुम्हारे पैरों की वजह से मेरी पूरी पीठ घायल हो गई और लहूलुहान हो गई, पूरा खून निकल रहा है, इसी से नदी का पानी लाल हुआ जा रहा है। तो तुम्हारे अंदर जो बल और शक्ति है उसको तो कोई सहन कर ही नहीं सकता मेरे सिवा, और मैं भी कहाँ सहन कर पाया, मेरी पीठ भी लहूलुहान हो गई। अगर तुम चौथा कदम रख देते तो पता नहीं क्या होता। तो तुम अपना आत्मदाह का जो भी विचार है उसको त्याग दो, क्योंकि तुम भी मेरे ही शिष्य हो और अर्जुन भी मेरा ही शिष्य है। तो अर्जुन को कहा कि क्षमा मांगो। अर्जुन ने क्षमा मांगी हनुमान जी से और कहा कि मुझे वास्तव में इस बात का घमंड होने लगा था कि शायद मैं राम जी से भी बड़ा धनुर्धारी हूँ, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं था कि जिनकी शक्ति के कारण मैं हूँ भगवान कृष्ण, उन्हीं का तो पहला जन्म थे भगवान राम। तो भगवान से अपनी तुलना करना तो सही नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी, और इस क्षमा के बाद जो है दोनों लोगों ने विदा ली। तो ये कहानियाँ इसीलिए बनाई गई हैं कि भाई हर व्यक्ति के जीवन में कहानी का प्रभाव पड़े, वो कहानियाँ सुन के ये सोचे कि मुझे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। सबसे पहले आपको अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। जब आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, उसके बाद आप एक बेहतर एजुकेटर भी बन सकते हैं, बेहतर वीडियो क्रिएटर भी बन सकते हैं, और
आपकी अर्निंग भी हो सकती है। सब चीज़ें इस पे संभव हैं कि आप अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करें, बेहतर से, और फिर बेहतरीन की ओर चलें। धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।